जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरबस के उस प्रस्ताव के बारे में जिसके अंतर्गत एयरबस ने भारत को अपना A400M एयरक्राफ्ट ऑफर किया है। हम जानेंगे कि ये एयरक्राफ्ट कैसा है और कैसे भारत को इस समय एयरलिफ्टर्स की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये बात हमसे छिपी नहीं है कि LAC में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में जो तनाव है वो अक्सर चरम पर पहुंच जाता है। और अगर हम ईस्टर्न लद्दाख की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे चाइना ने 60,000 चाइनीज ट्रूप्स को मेंटेन करके रखा है। चीन के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है उनका सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन के पास ऐसी रोड्स मौजूद है जिनका जरूरत पड़ने पर चीन इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए हो या फिर ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के लिए। हालांकि भारत भी चीन की बराबरी कर रहा है और लगातार BRO की सहायता से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन हम आज भी ट्रूप ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक डिप्लॉयमेंट के लिए अपने फिक्स्ड विंग या रोटरी एसेट्स पर डिपेंडेंट है। इंडियन एयरफोर्स की बात करी जाए जो मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स के पास रशियन और अमेरिकन ओरिजिन के जो एयरक्राफ्ट हैं, खासकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वो मौजूद हैं। हमारे पास इस समय 11 C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, 14 एविएशन IL-76 हैं, 12 लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस हैं और 90 से ज्यादा एंटोनोव AN-32 की जो फ्लीट है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट करी जाती है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने एडिशनल C-17 ग्लोब मास्टर जिनकी संख्या 2 बताई जा रही है उसको खरीदने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन प्रोडक्शन लाइन बंद होने के कारण ये खरीद कभी भी वास्तविकता का रूप नहीं ले सकी। और बात की जाए IL-76 की तो ये 1980 के दशक में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने थे, जो कि अब काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं और इनके साथ भी जो सर्विसबिलिटी इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा हैं, जिनके चक्कर में इनका अवेलेबिलिटी रेट भी काफी ज्यादा लो हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कैग की एक रिपोर्ट की तो वहां पर बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए जो एवरेज सर्विसबिलिटी रेट सेट किया हुआ है वो 70% है, लेकिन IL-76 और IL-78 की जो फ्लीट है इसका एवरेज सर्विसबिलिटी रेट जो है वो 2010 से अगर 16 की बात की जाए तो 38 से लेकर के 49% के बीच में था। बात करें AN-32 की तो इन्हें भी 2030 तक फेज आउट कर दिया जाएगा और इनका स्थान लेंगे टाटा एयरबस के जॉइंट वेंचर में बन रहे C-295 एयरक्राफ्ट। अब अगर हम बात करें इन एयरक्राफ्ट की तो इनको रिप्लेस करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसके चलते IL-76 और AN-32 की जो फ्लीट है इसके लिए जरूरी जो स्पेयर्स है वो सही समय पर नहीं आ रहे हैं, जिसके चक्कर में इनको मेंटेन कर पाना भी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और इस प्रकार इंडियन एयरफोर्स को अब ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत है जो कि इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सके। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि हमने आपको पूर्व में कहा कि इन्हीं एयरक्राफ्ट की सहायता से हमारा जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट है या लॉजिस्टिक डिप्लॉयमेंट है वो काफी फास्ट हो पाता है। तो अब अगर हम बात करें एयरबस A400M की तो ये भी एक टैक्टिकल एयरलिफ्टर है जो कि स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज के साथ में आता है और ये पुराने भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस करने के लिए एक प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। अगर हम साइज की बात करें तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर के बीच में आता है। बात करें अगर हम एयरबस की तो एयरबस का C-295 एयरक्राफ्ट जो है इसके प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू और क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू के पास होने के बाद 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वडोदरा गुजरात में उसका शिलान्यास किया जाता है, जहां पर इन एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। बात करें अगर हम इन एयरक्राफ्ट की तो ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर मॉडिफाई किए गए हैं और जो पहला एयरक्राफ्ट है C-295 ये वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि इंडियन डिजाइन चेंजेस और मॉडिफिकेशंस के साथ में आने वाला है। इंडिया से तकरीबन $2 बिलियन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के बाद अब एयरबस ने अपने C-295 एयरक्राफ्ट के अतिरिक्त जो अपना A400M है इसका प्रस्ताव भी भारत के सामने रखा है। आपको बताना चाहेंगे कि एयरबस का जो C-295 है इसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही नहीं लिया गया बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इसका ऑर्डर दिया है और अब एयरबस अपना A400M लेकर के भारत के सामने आया है और उन्हें इस चीज का पूरा भरोसा है कि इंडिया इस एयरक्राफ्ट को कंसीडर जरूर करेगा।
बात की जाए अगर A400M की, तो ये C-130 सुपर हरक्यूलिस की तुलना में ज़्यादा हैवी पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और ये हर प्रकार की जो लैंडिंग स्ट्रिप है उनमें उतरने में भी सक्षम है। यानी हर प्रकार का हमारा मतलब है कि जो रफ लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर भी इजीली लैंड कर सकता है। वहीं अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो A400 का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं किया जा सकता। अगर इसे एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट से इक्विप किया जाए तो ये एयर रिफ्यूलिंग और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसे जो मिशन हैं उनको भी इजीली परफॉर्म कर सकता है। फर्म का ये क्लेम है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है C-295 का, वहां पर A400M का निर्माण भी किया जा सकता है। और जो अर्लियर रिपोर्ट आई थी सामने इंडियन एयरफोर्स को लेकर के, वो इस तरफ इशारा कर रही थी कि इंडियन एयरफोर्स A400M एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई है। A400M एटलस काफी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और इसे अभी तक एयरबस का सबसे एडवांस, प्रूवन और सर्टिफाइड एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट भी माना जाता है, जो कि 21st सेंचुरी के सभी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप है। माना जा रहा है कि इसे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे हमने आपको बताया कि ये हर प्रकार के जो मिशन हैं उनके हिसाब से ढाला जा सकता है। यानी इसे एज अ फ्रंट लाइन टैंकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और भी दूसरे मिशन हैं वो इसकी सहायता से आराम से पूरे किए जा सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको उतरने के लिए बहुत ज़्यादा वेल डेकोरेटेड रनवेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये अनप्रिपेयर जो एयर स्ट्रिप्स है वहाँ पे भी इजीली उतर सकता है। और सबसे खास बात यहाँ पर इसको लेकर के जो सामने आती है वो ये है कि भारतीय वायुसेना की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस एयरक्राफ्ट की सहायता से पूरी करी जा सकती हैं। अब आइए जान लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि ये एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशंस के आधार पर कितना अच्छा है। इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए 4 यूरोप्रॉप TP400 D6 टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 1,41,000 किलोग्राम का है। ये अपने साथ 37,000 किलोग्राम के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम है, जिसमें 116 फुली इक्विप्ड सोल्जर्स, 66 स्ट्रेचर्स और 25 मेडिकल पर्सनल्स होते हैं। इसके अलावा इसका कार्गो कंपार्टमेंट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इसकी विड्थ 4.0 मीटर्स की है, वहीं इसकी हाइट 3.85 मीटर्स की है और इसका लेंथ 17.71 मीटर्स का है। अब अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो माक 0.72 की है। अब अगर इसकी रेंज की बात करें तो मैक्सिमम पेलोड के साथ इसकी जो रेंज है वो 3,300 किलोमीटर की है, वहीं 20 टन पेलोड के साथ इसकी जो रेंज है वो 6,400 किलोमीटर की है। और अगर हम टेक ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो टैक्टिकल टेक ऑफ डिस्टेंस है वो 980 मीटर्स की है, वहीं जो लैंडिंग डिस्टेंस है वो 760 मीटर्स की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।